तवज्जो है? क्या है? गुब्बारा खुशी में फट गया है ना, और तुम्हें इतनी खुशी नहीं हुई जितनी गुब्बारे को, तुम देखते ही रह गए। पहले की औरतें दूल्हा बना बना के मदरसों में भेजती थी, बना के संवार के मांग अच्छी करके टोपी लगा के इमाम शरीफ बांध के कपड़ों पे इतर लगा के मदरसे को भेजती थी पहले की औरतें। आज की औरतें यही काम स्कूलों के लिए करती हैं। सुबह ही सुबह मतलब बिरयानी बन रही है, आमलेट तैयार हो रहे हैं, लंच बॉक्स तैयार हो रहे हैं, बच्चों को नहलाया जा रहा है, धुलाया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, टाइयाँ लगाई जा रही हैं। 7 बजे स्कूल का रक्षा दरवाजे पे, तो औरत अपने बच्चे की उंगली पकड़ती है, रक्षे पे बैठाती है, दरवाजे पे हल्की सी मुस्कुराती है और हाथ उठा के कहती बाय बाय। ये आज का चलन है। तो रक्षे पे बैठा हुआ बच्चा कहता हाय हाय, वो बाय बाय, ये हाय हाय। और जब वो जवान होता है तो इसकी बाय बाय हाय हाय इनकलाबी मोड़ लेती है। वो फिर ऐसा होता है उसका उल्टा हो जाता है। जब वो बड़ा हो गया, अब बचपन में तो बाय बाय और हाय हाय, और जब वो बड़ा हो गया तो वो कहता बाय बाय टू माय पेरेंट्स, अम्मा अब्बा आखिरी सलाम, हो गई शादी, बन गए सब काम, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बुढ़िया बुढ़े दोनों मौलवी साहब के पास भागे, हजरत बच्चा बहुत ही बिगड़ गया, तावीज़ दे दो, खत्म कहानी। अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? चिड़िया तो चुग गई खेत। जब तू बाय बाय हाय हाय यूं कर रही थी स्टाइल से, उस वक्त तुझे एहसास नहीं हुआ कि आगे कोई मोड़ और भी आ सकता है? तो फिर मियाँ याद आ रहे, हुजूर करम मेहरबानी, ये तो अच्छे मियाँ, बहुत बड़े बड़े वैसे मियाँ भी फिर रहे हैं, अपना काम चला रहा है। तवज्जो है? तावीज़ 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 तावीज़, हर चीज की तावीज़, तावीज़ों के सहारे जिंदा है ये कौम। बस हर चीज का तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो, तावीज़ दे दो। बच्चा बहुत बिगड़ गया, तावीज़ दे दो। अजी मैंने तो यहाँ तक देखा कि रात नल का हत्था कोई निकाल के ले गया, तावीज़ दे दो, ऐसे भी मैंने देखा। अब तुम दिल्ली वाले लोग हत्ता पत्ता पता नहीं समझते हो, नहीं समझते हो, मगर हम लोग तो देहात के लोग हैं। हो सकता है तुम भी कोई लंदन के तो हो नहीं, समझते तो सभी हो। तो जनाब वाला कहने का मकसद ये हुआ कि तावीज़ों के सहारे जीने वालों, कुरान की हैसियत को समझो। अगर तुमने कुरान की हैसियत को समझ लिया और शुरू से ही तुमने कुरान शरीफ की इज्जत और कुरान की अजमत का लोहा मान लिया, तो खुदा की कसम उस वक्त की जरूरत ही नहीं होगी जिस वक्त में तुम हर मसले पर तावीज़ की जरूरत महसूस करोगे, बल्कि इंशाअल्लाह तुम कुरान की हैसियत को समझोगे। खुदा की कसम कुरान की बरकतें ऑटोमेटिकली तुम्हारे घरों के अंदर ऐसी तुम्हें घेरेंगी चारों तरफ से, किसी चीज की जरूरत का एहसास। मैं ये नहीं कहता स्कूलों में मत पढ़ाओ, कॉलेजों में मत पढ़ाओ, दूल्हे बना बना के भेजो जनाब वाला। स्कूलों में भी पढ़ाओ, कॉलेजों में पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मदरसे में ही पढ़ाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तो यूं इरशाद फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अस्सिबाहत वर्रिमायत वरुकूबल खैल। आका पाक ने तो जनाब वाला अहादीस से जो साबित होता वो ये कि वक्त के दोष पर रहो, वक्त के दोष के मुताबिक तालीम हासिल करो, मगर उसका मतलब ये नहीं कि कुरान को अपनी बुनियाद को छोड़ बैठो, अपनी बुनियाद को छोड़ बैठो। हमने जनाबे वाला बुनियाद छोड़ दी और जनाबे वाला कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। तवज्जो है? हंस बनने चले थे कि हंस बन जाएंगे साहब, हंस बन जाएंगे, हंस बन जाएंगे। पता चला हंस बनते बनते ना हंस बन सके, ना जो थे वही रह गए, ना जो थे वही रह गए। अरे कुछ समझ में आ रही है? अभी आएगी और क्लियर, मगर तुम क्लियर सुनी कहाँ रहे हो? अभी इतनी देर तक शायर होते तो तुम सब अभी बदमी क्या कह गए कि आखिरी शेर पढ़ रहा हूं फिर मत लियो। तो क्या बदमी साहब की बात अमल कर लिया क्या तुमने? सब समझ में आएगी, समझाना है। मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम सुन लो, और इसलिए ताकि तुम दूसरों को सुनाओ।
तुमने कुरान को हल्का समझा तो दुनिया ने कुरान को हल्का समझा, मगर कुरान ये है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप बताइए मुझे कि 1400 साल पहले दुनिया में अंधेरा क्यों था और अब उजाला इतना क्यों है? भाई देखो, आप एक आदमी, मैं 150 की स्पीड से चला जाता हूं, एक आदमी अहमदाबाद से सफर करता है बुलेट ट्रेन में मिसाल के तौर पर 2 घंटे में बंबई पहुंच जाता है। एक आदमी दिल्ली से उड़ता है और जनाब वाला 1.5 घंटे में बंबई पहुंच जाता है। एक आदमी जनाब वाला यहाँ से उड़ता है और 2 घंटे के अंदर बागडोगरा बंगाल में पहुंच जाता है। तो ये तरक्की जो हुई है, एक आदमी यहाँ पे मौलाना इमरान हनफी बोल रहे हैं और पता चला लाइव टेलीकास्ट करने वाला कर रहा है, और अमेरिका में मुझे देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये इतनी तरक्की, इतना विकास पहले क्यों नहीं हुआ था, अब क्यों हुआ है? क्या पहले जनाबे वाला लोग नहीं थे? अल्लाह तो वही है, अल्लाह तो, क्या लोग नहीं थे? लोग भी थे, तुमसे बड़े बड़े थे, तुम तो 5 फीट के ही हो, 12-12 फीट के होते थे। आज तो 5.5, 5.4, 5.2 के ही ज्यादा, बल्कि अब तो और बिलसटिया हो रहा है। 4 अब 5 के नीचे आ जाएगा, जैसे मोबाइल का नंबर घट रहा है, 9 से 8 आ गया, 8 से 7 आ गया, 7 से अब 6 आने वाला, ऐसे ही इसके भी 6 से 5 आ गया, 5 से 4 ही आने वाला, फिर याजूज माजूज आ जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि पहले ये विकास क्यों नहीं था? हालांकि लोग तो थे, 12-12 फीट के होते थे, वो तो यूं ही हाथ खड़ा कर दे, तुम्हारे लेंटर पे हाथ रख देते थे जनाब वाला, ऐसे ही हाथ खड़ा करके तुम्हारे 12 फीट के लेंटर पे, तुम्हारी 2 छत्तियों पे ऐसे ही हाथ रख देते जनाब वाला। वो ऐसे लोग थे, मगर वो कुछ ना कर सके जनाब वाला, वो उड़ ना सके, वो फ्लैटों में, फ्लाइटों में चल ना सके, वो फ्लैटों में रह ना सके, वो जनाब वाला पुल बना ना सके, मंगल ग्रह पे घर बना ना सके, चांद पे प्लाटिंग कर ना सके, वो जनाब चांद पे रह ना सके, मंगल ग्रह में प्लाटिंग कर ना सके, वो रोड बना ना सके, वो पुल बना ना सके, वो समंदरों में रोड बना ना सके। वजह क्या थी जनाब वाला? तुम ये कहोगे कि मौलाना साहब वजह ये है कि उस वक्त इल्म नहीं था, तो मैं जनाब वाला, आप, क्योंकि विकास होता है इल्म से, तरक्की होती है इल्म से। अभी सुना नहीं जनाब वाला, आगे बढ़ने का चलन इल्म से होता है, इल्म नहीं होता तो विकास नहीं होता, इल्म नहीं होता तो आगे बढ़ने का जज्बा नहीं होता, इल्म नहीं होता तो तरक्की नहीं होती। मगर जनाब वाला, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो बताओ पहले इल्म था क्यों नहीं? अल्लाह तो वही है, इल्म को तो आम अल्लाह ने ही फरमाया है। ये बताओ पहले इल्म था क्यों नहीं? दुनिया को बने हुए और बसे हुए तो बहुत दिन हो गए, दुनिया कितने दिन हो गए बने हुए ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर इस दुनिया को बसाने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम को 6000 साल पहले भेजा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहली दुनिया का पहला इंसान। तुम मेरी बात समझ रहे हो या बोलते ही चला जा रहे हूं? कभी कभी जो है, मगर समझ रहे होगे क्योंकि आजकल उर्दू आम हो गई, सब समझते हैं। पिछले जमाने में कम समझ में आती थी उर्दू, अब अरे उड़ती चिड़ियों के पर गिनते हैं चचमिया है तवज्जो। पहले एक वक्त ऐसा गुजरा है कि वो मौलाना साहब किसी से घर में गए, खाना वाना खाया, बेचारों ने बड़ी मोहब्बत से खिला। पहले लोग खिलाते भी मोहब्बत से थे, अब तो खड़ा रहे, खड़ा रहता मुहर्रम की तरह खड़ा, मौलवी साहब खा रहा, खड़ा अकड़ा हुआ बिल्कुल, तवज्जो है। अबे तू खाना खिला रहा है या निवाले गिनने नहीं, मोहब्बत का तो अंदाज ही अलग होता है। खाना खिलाओ तो दिल बिछाओ, दस्तरखान बिछे ना बिछे अपने दिल को बिछाओ, सोने की प्लेट ना हो, मिट्टी की प्लेट हो, मगर मोहब्बत के साथ हो। बेशक बेशक जी, तब खाना खाने का और खाना खिलाने का अंदाज ही निराला होता है। सुभान अल्लाह। और ये क्या आए चले गए, खा लिया खत्म हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है कि दूसरा लुकमा भी उठाओगे नहीं उठाओगे, तवज्जो है।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई मेरे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आजकल चिड़ियों के पर गिनते हैं लोग। आजकल पिछले के ज़माने में एक मौलाना साहब आए, खाना खिलाया। हज़रत माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, इसलिए कि टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जागें भी, बेदार भी रहें। तो पिछले ज़माने में ये हुआ, एक साहब आए, आने के बाद मौलाना साहब को खाना वाना बड़ी मोहब्बत से खिलाया। मौलाना साहब उसके बाद बोले अब मुझे इजाज़त दे दीजिए। घर वाला नहीं समझा इजाज़त किसे कहते हैं, तो घर वाला बोला कि हुजूर अभी आया, अंदर गया, बीवी से जाके बोला मौलाना साहब इजाज़त मांग रहे हैं, कहाँ रखी है उनकी इजाज़त। जानते ही नहीं थे उर्दू, कम जानते थे, उर्दू का चलन नहीं था। अब तो उड़ती चिड़ियों के पर गिनते। अब साहब उसे भी पता नहीं था इजाजत किसे कहते हैं, वो भी सर पे हाथ मार के बोली हाय अल्लाह रखी तो थी मगर मैं भी भूल गई। अब ये रोने लगा, रोते रोते मौलाना साहब के पास आया। मौलाना साहब बोले पत्नी क्या हो गया। मौलाना साहब बोले कि साहब इजाजत है। तो कहने लगे हुजूर बहुत ढूंढा मगर इजाजत नहीं मिल पाई। कहा फिर रो क्यों रहे हो। कहा इजाजत सरकार की मिल नहीं पाई। तो कहा फिर मुझे और ठहरना पड़ेगा। कि नहीं जैसे मिलेगी आपके घर पहुंचा देंगे। ये इजाजत है। ये पिछले जमाने की, उस वक्त की जब खलील खां फाख्ता मारते थे। ये उस वक्त की बात है जब खलील खां फाख्ता मारते थे। इल्म नहीं था, उर्दू आम नहीं थी। लेकिन आज तो तुम मेरी बात समझ रहे हो। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद और फिर पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैला दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इसीलिए मोहम्मद से पहले दुनिया विकसित नहीं हुई। मुझसे पूछते हो मोहम्मद का फायदा, अरे दुनिया वालों आज नहीं समझोगे नबी का फायदा तो कल समझ लोगे, कल नहीं समझोगे परसों को समझोगे, परसों को नहीं समझोगे तो मौत का फरिश्ता जब सरहाने पे खड़ा होगा तब समझ जाओगे मोहम्मद चीज क्या है। बेशक बेशक हक, बेशक क्या कहना, सुभान अल्लाह बेशक हक। आज तो बस जबान चल गई नबी के बारे में, चल गई, पता नहीं किधर को उठ गई। बेलगाम हुआ पड़ा आदमी जो चाहता। जिस दिन मौत का फरिश्ता सराहने पे खड़ा होगा एहसास हो जाएगा मोहम्मद क्या चीज है। और अगर उस दिन भी पता नहीं चला तो कब्र में जाके एहसास हो जाएगा कि ये मोहम्मद क्या हैसियत वाला है। और अगर उस दिन भी पता ना चला तो अल्लाह की कसम मैदान महशर में जब आदम जनाबे वाला ललकार देते हैं, मूसा ललकारते हैं, ईसा मना कर देते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह रिजेक्ट कर देते हैं, इस्माइल नबीहुल्लाह कहते हैं कहीं और चले जाओ आज मैं शफी नहीं हो सकता हूँ। खुदा की कसम उस दिन एहसास हो जाएगा मकाम वाला मोहम्मद है, कुर्सी वाला मोहम्मद है, अजमत वाला मोहम्मद है, ताज वाला मोहम्मद है, डंका जिसका बजा वो मोहम्मद है, ताज जिसके सर पे सजा वो मोहम्मद है। और कल जो बचा सकता था वो मोहम्मद है, और आज जो अल्लाह के अजाब और अल्लाह के गजब से बचा सकता है वो मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला मैदान महशर के इसी नक्शे पर इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अर्ज़ करते हैं। उनका तो एक एक शेर या तो कुरान का तर्जमा है या हदीस मुस्तफ़ा का तर्जमा है। हाय मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा, तुम्हारी इज्जत को सलाम, तुम्हारे इल्म को सलाम, तुम्हारे फजल को सलाम। फरमाते हैं खलीलो नजी सफियो मसी, खलीलो नजी सफियो मसी, सभी से कही कहीं ना बनी, खलीलो नजी सफियो मसी, सभी से कही कहीं ना बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहां से कहां तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम ये मेरा नबी है, वैल्यू वाला नबी, शान वाला नबी, इज्जत वाला नबी, पावर वाला नबी, इल्म वाला नबी, गैब वाला नबी, ताज वाला नबी, राज वाला नबी। खुदा की कसम जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाअल्लाह, दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाया रसूल इनकलाब बनकर। 12 रबीउल अव्वल को रसूल इनकलाब बन के आए मुस्तफा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक, इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है।
जी जी दुनिया का सबसे बड़ा दिन है 12 रबीउल अव्वल, बेशक हक तवज्जो है। जी और आलमी दिन है 12 रबीउल अव्वल, जी मुस्तफ़ा की पैदाइश का दिन है 12 रबीउल अव्वल। बेशक सुभान अल्लाह जिस दिन नबी पैदा हुए थे, अल्लाह ने जिब्राइल से पहली बार कहा था झंडे लगा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, जमीन के एंड पे लगा, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि जमाने को खबर हो जाए, ताकि जमाने को खबर हो जाए, ताकि दुनिया जान जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज जमीनों के एक कोने पे नहीं चलेगा, जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। जमीन के हर कोने पर, जमीन के हर कोने पर, हर वर्ग पर, हर समुदाय पर क़यामत तक 10, 20, 100, 50 साल नहीं, ता क़याम क़यामत, जब तक चांद और सूरज की आंखें पत्थर नहीं जाती। अगर किसी का राज चलेगा तो अब मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मेरे मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मेरे मोहम्मद का डंका बजेगा, तो मेरे मोहम्मद का। बरेली वाले कहते हैं करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान चांद अल्लाह बदली का निकला हमारा नबी। जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को नबी आ गए, जमाने पे छा गए। तुम अजान को अजान न समझ सके, तुम नमाज को नमाज न समझ सके, नमाजों पे भक्तियां कसता हमारा बेटा। अजानों की पोजीशन हो गई है, अजान हो रही है तो हमारे घर में एक औरत बैठी है जिसे माँ कहते हैं। माँ तो माँ अच्छी होती है, माँ तो बहुत अच्छी होती है, माँ सर का ताज होती है, मगर ये कैसी माँ हो गई हमारे घर में, कैसी माँ आ गई जनाब वाला। क्या है ये? माँ है, ये माँ के नाम पे धब्बा है, माँ है, ये माँ के नाम पे मुसीबत है, माँ है, माँ के नाम पे क़यामत है। इसे माँ कहेंगे या गिलाफ कहेंगे? इसे माँ ने ये कैसी माँ है? अपने बेटे से कहती है अजान हो रही है बेटे, टीवी चल रहा है, अजान हो रही है बेटे, आवाज स्लो कर दे, सीन बंद मत करिए, सीन बड़ा मजेदार आ रहा है। अजान हो रही है, सीन बंद मत करिए, शक्तिमान चल रहा है, सास बहू चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, नंद को पटखनी मिलने ही वाली है। अजान हो रही, कोई बात नहीं, आवाज स्लो कर दे, मगर देख तो ले नंद को पटखनी मिलेगी कैसी। अरे जो समाज का सर्वे न करे वो आदमी कैसा? तवज्जो है। अब मैं क्या बतलाऊं, तुम तो ठहरे मुसलमान। एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कुर्सी पे है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी कुर्सी पे है, जनाब वाला नाम नहीं लूंगा, मगर वो दाढ़ी भी जो है हमारे नबी की प्यारी प्यारी दाढ़ी सुन्नत है। जनाब लोग दाढ़ियां रख रहे हैं, हुजूर की सुन्नत जानते हैं सब लोग जानते हैं कि दाढ़ियां रखना हुजूर की सुन्नत है। उस सुन्नत में कोई ना कोई हिकमत है, बेशक बेशक हक। सुन्नत में हिकमत है। मुस्तफ़ा कहते हैं मुझे लौकी बड़ी पसंद है। उस वक्त की बात है जब कंप्यूटर नहीं था, मीटर नहीं था, थर्मामीटर नहीं था, और जब कंप्यूटर आ गया तो जनाब सर्वे शुरू हो गए। तो जनाब वाला आज मेडिकल कहता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन अगर किसी सब्जी में है तो वो लौकी के अंदर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते मुझे लौकी पसंद है। मुस्तफ़ा कहते हैं उस वक्त कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। आज मेडिकल की दुनिया में जनाब वाला हर टैबलेट में कलौंजी मिलाई जा रही है, कलौंजी में हर चीज़ का इलाज है। अभी मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर नहीं आया। मुस्तफ़ा शहद के 70 फायदे बताते हैं, शहद में 70 फायदे हैं। आज मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के ज़माने में शहद पे रिसर्चें हो रही हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत देखो जनाब वाला। एक हमारे यहाँ का डॉक्टर, एक पेशेंट आता है और पेशेंट आने के बाद डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब मुसलमान नहीं थे, तो जनाब वाला उनसे कहता है मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, तवज्जो चाहूँगा, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप पानी कैसे पीते हैं? तो वो कहता है जैसे मिल जाता है वैसे ही पानी पी लेता हूँ। तो जनाब डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, जैसे मिल जाए वैसे मत पिया करो पानी। कहा फिर कैसे पीऊँ पानी? तो बोला पानी जब भी पियो बैठ के पियो, घुटने में दर्द नहीं होगा, कई सांसों में पियो और गटर मत पियो, चूस कर पियो, जनाबे वाला तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब की बोली है। हजरात मोहतरम, हमने डॉक्टर साहब की बोली आज सुनी, मगर 1400 साल पहले मेरा मुस्तफ़ा कहता है पानी जब भी पियो तो बैठ के पिया करो। दुनिया आज देख रही है घुटनों में दर्द हो जाएगा, मुस्तफ़ा 1400 साल पहले कहते हैं घुटनों में दर्द हो जाएगा। मुसीबतों से बचना चाहो, तबाहियों से बचना चाहो, और अगर भयानक जरासीम से, कीटाणुओं से अपने बॉडी के सिस्टम को बचाना चाहो तो बैठ के पानी पिया करो, 3 सांसों में पिया करो, गटर नहीं चूस के पानी पिया करो। डॉक्टर साहब आज कहते हैं 1400 साल पहले नबी कहते हैं, जरा जोर से कहते हो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की एक अदम है, मुस्तफ़ा की सुन्नतों में 1000 हिकमतें हैं। लोगों ने जनाबे वाला दाढ़ियाँ बढ़ानी शुरू कर दी,
दी, इसलिए कि ये मोहम्मद की सुन्नत है और मोहम्मद की सुन्नत में हर हर बात में हिकमत होती है। हज़रात मोहतरम, मगर हमारी कौम के बड़े बूढ़े अल्लाह अपनी पनाह में रखे, 70 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, सुबह को फजर की नमाज की फिक्र नहीं है, सबसे पहले रेजर लिए फिर रहा बुढ़ा, रेजर लिए फिर रहा। अबे क्या करेगा रेजर का बाबा, रेजर का करोगे क्या? 70 साल हो गए, 80 साल, सफेद हो गए, अल्लाह बेहतर जाने धूप में सफेद हुए, नजले से सफेद हुए, अल्लाह बेहतर ही जाने ये सफेदी आई कैसे। तो जनाब वाला रेजर लिए घूम रहे हैं, क्या करेंगे आप रेजर का? तो पता चला कल से जितनी निकली है बाबा आज फिर चिकनी करेंगे। रोजाना बाबा का यही काम है, हर दूसरे दिन रेजर लिए घूम रहे हैं बाबा। और उस बुढ़िया को देखो पांव कब्र में लटके हुए हैं, माफ करना जनाब वाला, बात हंसी की नहीं मगर आंखों के मुशाहिदे हैं। हजरात मुंह में दांत नहीं है और जनाब पैरों कब्रिस्तान कब्रों में पांव लटके हुए हैं और बुढ़ा रेजर लिए फिर रहा और बुढ़िया उसके पीछे क्रीम लिए फिरती है कि बिल्कुल चिकनी कर लो। बूढ़े बैल के सींग कटवा रही है जालिम औरत। याद रख याद रख याद रख, कल मैदान महशर में, कल कब्र में, मैदान महशर में न तेरा शौहर और न तू मुस्तफा जाने रहमत का सामना कर पाएगी, न तेरा शौहर कर पाएगा, न जनाबे वाला वो तू कर पाएगी। अल्लाह और रसूल को जवाब क्या देगी? इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, इस स्टेप के बाद भी दूसरा स्टेप है, ये लास्ट स्टेप नहीं है। या जनाबे वाला यहाँ रूह निकल जाएगी तो ये मत समझना खत्म हो जाओगे, बिल्कुल खत्म नहीं होगे। रूह निकल जाएगी, बॉडियां इधर उधर हो जाएंगी मगर तुम खत्म नहीं होगे। दुनिया बदल जाएगी, वो अलग दुनिया है। जैसे पिछली दुनिया से तुम आए थे माँ के पेट से, माँ के पेट की दुनिया अलग है। उस दुनिया से पहले भी एक दुनिया थी, जिस दुनिया में तुम थे उससे पहले भी एक दुनिया थी। उस दुनिया में तुम थे, फिर माँ के पेट में बाप की पीठ में आए, वो एक दुनिया थी, फिर माँ के पेट में आए, वो एक दुनिया थी। वो जनाबे वाला एक दुनिया ये है जहाँ हमारे यार है, जहाँ हमारा दोस्त है, जहाँ अल्लामा अशफाक नूरी हैं, जहाँ जनाबे वाला बहुत अच्छी दुनिया लगी। मौलाना 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 कादरी साहब, मौलाना कादरी साहब हमारे मोहसिन, सैयद साहब हमारे मोहसिन, आप हमारे मोहसिन, बहुत अच्छी दुनिया है जनाब वाला। आपसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसके बाद जिस दुनिया में जाओगे वो इससे ज्यादा हसीन दुनिया है जनाबे वाला। जैसे आज मैं तुमसे कहूँ कि तुम उस दुनिया में चले जाओ जिस दुनिया से आए थे, तो तुम में से कोई नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हमें उस दुनिया में वापस भेज दीजिए, हमें तो यही दुनिया अच्छी लगती है। लेकिन जब तुम कब्र की दुनिया में चले जाओगे और तुमसे कहा जाएगा जाओ वापस उस दुनिया में चले जाओ, जाओ दिल्ली में चले जाओ, जाओ बंबई में चले जाओ, कलकत्ता मद्रास चले जाओ, जाओ अपने यारों से जाके मिलो, तो जनाबे वाला इतना अच्छा सुहाना माहौल होगा वहां का, ऐसी जनाबे वाला ऐसा वातावरण होगा वहां का कि तुम जनाबे वाला जैसे आज मना करते हो कि हम पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, वैसे ही वहां मना करोगे आप पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे। ये दुनिया बड़ी अच्छी दुनिया है, ये दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। हजरात मोहतरम, फिर इस कब्र की दुनिया के बाद एक नई दुनिया का दौर शुरू होगा, आराफ की दुनिया। उस दुनिया के बाद एक नई दुनिया आएगी, उसका नाम है मैदान महशर, और उसके बाद एक नई दुनिया आएगी जनाबे वाला। दौर बदलते रहेंगे। किसने कहा तुम मर गए और तुम खत्म हो गए? नहीं नहीं, मौत खात्मे का नाम नहीं है। जी जी बेशक। सब कुछ कर लोगे, कोई पूछताछ नहीं होगी तुम्हारी। दुनिया बदलेगी। मैं थोड़ी देर और बोलूंगा। अरे तुम सुनना चाहोगे मुझे और थोड़ी देर? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी मेरे फेवर में हो? अभी सभी हो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, उठे हाथों की लाज रखे। जैसे ही 1400 साल पहले कुरान उतरा, जिस कुरान को तुमने कुछ भी नहीं समझा, जिस कुरान को पढ़ने तुमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, तुमने अपने बच्चों को जनाब वाला कहाँ, चारों बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, मजे आ रहे हैं। एक डॉक्टर है, एक मास्टर है, रोजाना चेक पे चेक भेज रहा। कोई बम्बई है, कोई बम्बई, और बड़ा खुश हो रहा है। एक बेटा बम्बई में भी कॉमर्स कर रहा है, दूसरा बेटा भी काम कर रहा है, काम कर रहा है, तीसरा बेटा MBBS है, और चौथा बेटा यूं है और यूं है और यूं है, इंजीनियर है और फला। मैं मना नहीं करता MBBS होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, मगर जो तेरा सीना फटा फिर रहा है जनाब वाला, तू जो चौराहे पे कपड़ों से निकला फिर रहा है। मेरे 4 बेटे, एक लंदन में है, एक अमेरिका में है, एक फला जगह है, एक फला जगह है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कुरान है बेस, और हमने कुरान को ही छोड़ दिया। तो जब बेसी को छोड़ बैठे, जब 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 बुनियादी छोड़ दी, तो जब बुनियादी ना हो तो कितनी बढ़िया बिल्डिंग बना लो जी, कितनी बढ़िया बिल्डिंग बना ली जी।
रेते पे बुनियाद है, रेते पे बुनियाद है। और बिल्डिंग बहुत बड़ी है। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, सब साहब हैं मगर कुरान पढ़ने वाले साहब नहीं हैं। तवज्जो है जी। सब साहब हैं। कौन है? मेरे बेटा MBBS, मेरे बेटा MD, भूतपूर्व लंदन, भूतपूर्व। कौन सी कमी है कुरान पढ़ने वाले में? कहते 2%, 2%, 2%। कहाँ है 2%? अरे ये तो तुम्हारी कमी है जो मौलवियों को तुमने दिया नहीं। मौलवी को 2 रुपए देता है, 5 रुपए देता है, 10 रुपए देता है, वो फटा हुआ देता है। तेरी गलती है ये। मौलवी की शांति, मौलवी की शांति के 5 वक्त की नमाज पढ़ाए और 5,000 रुपए ले। अरे मौलवी की शांति के 5 वक्त की नमाज पढ़ाए तो मैं 50,000 रुपए महीना देना चाहिए था मौलवी को। किसकी गलती है? मौलवी की गलती है, तुम्हारी गलती है। अपने घरों से ही फोन लगा के कह देते हैं इमरान हनफी साहब मेरी तरफ से 1 साल की नमाज़ें पढ़ दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपया अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप 1 साल की नमाज मेरी पढ़ दीजिए। तो जनाब वाला 1 साल की नमाज पढ़ दीजिए तो जनाब वाला मगर आप 1 लाख दें या 1 करोड़ दें, नमाज ऐसी चीज नहीं है कि मैं इसको आपकी तरफ से पढ़ दूं। बताओ कितनी अनमोल चीज है नमाज। तवज्जो है, कितनी अनमोल चीज है नमाज जी। अरे इसका कोई मोल है? तो ऐसी अनमोल चीज को जो पढ़ा रहा है 5 टाइम का बेचारा, और इस हाल में पढ़ा रहा है, इस हाल में कि खड़ा है तो लो लगी हुई है अल्लाह की तरफ, और जनाब रुकू में जा रहा है तो लो लगी हुई है अल्लाह की तरफ, और ये पीछे खड़ा है तो बम्बई में है, रुकू में गया तो दिल्ली में है, सजदे में गया तो चांदनी चौक आ गया, और जनाब वाला सजदे से उठा तो लखनऊ की भूल भुलैया में पहुंच गया, फिर अचानक इसे बदायूं याद आ गया, और जनाब वाला बैठे ही बैठे इसे क्या बताऊं वो भी याद आ गया मुरादाबाद में कौन कौन से पीतल के बर्तन बनने हैं। फिर जनाब आखिरी रकत में तो तमाशा हो गया, दिन में कितना हिसाब किस पे रह गया वो सब याद आ गया, चाबी कहाँ भूल गया वो भी याद आ गई, और जनाब किस पे 10 रुपए चले गए वो भी याद आ गए। नमाज के फौरन बाद फोन करूंगा मेरे 10 रुपए रह गए उस पे। हजरात मोहतरम अब बताओ, ये खड़ा पीछे खड़ा है तो दिल्ली में, रकू में है तो सजदे, रुकू में है तो बम्बई में, सजदे में है तो कलकत्ते में, और ये बेचारा इमाम अल्लाह इसकी हिफाजत करे, खड़ा है तो लो अल्लाह की तरफ, रुकू में है तो लो अल्लाह की तरफ, सजदे में है तो लो अल्लाह की तरफ, अत्तहियात में बैठा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तो लो रसूलुल्लाह की तरफ। जनाबे वाला खुदा की कसम पूरी नमाज हो गई, अल्लाह और रसूल की तरफ लो लगाए हुए, और ये पीछे खड़ा है मजाक भी उड़ाता है, 5,000 रुपल्ली दे के फिर कहता मौलवी की तनख्वाहें कम होती हैं। अबे किसका कसूर है ये? मौलवी की तनख्वाहें इतनी होनी चाहिए कि तुम में सबसे ज्यादा तनख्वाहें, इसलिए कि वो तुम्हारे बेस को मजबूत करता है, तुम्हारी बुनियादों को मजबूत करता है। कुरान कोई आसान चीज है